सभी ने बोला हैप्पी न्यू ईयर। आवाज नहीं आई, मतलब लगता है लोगों को अभी नए साल की खुशी नहीं है। सबकी आवाज नहीं आई। नहीं है ना, खुशी नहीं है ना मैम ना बिल्कुल। जय श्री राम जी, नववर्ष की नए साल की शुभकामनाएं। बधाई। अब भी देखो क्लास में विश यू अराउंड वेरी 50 हैप्पी लोग न्यू हैं। ईयर मैम। हाँ, चलिए। जिग्ना जी, कृपया करके आप अपनी क्लास में जाएं। ये डेमो क्लास है। चलिए, मैं एक बार हैप्पी बोलती हूँ, पीछे से देखते हैं कितने लोग न्यू ईयर साथ में बोलते हैं। ऐसा लगना तो चाहिए कि हैप्पी न्यू ईयर वाली फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे कैसे? अब भी से सोने का टाइम थोड़ी ना हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर मैम। मैम। 1 2 3। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी मैम। न्यू हैप्पी ईयर। न्यू न्यू राइट। ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। जी 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 जी। हाँ हैप्पी न्यू जी, ईयर जी। ठीक है। दैट्स लाइक द स्पिरिट, है ना। देखो, अगर कुछ नया सीखने आए हो, कुछ नया करने आए हो, तो सीखते वक्त जज्बा कैसा होना चाहिए? बच्चों जैसा होना चाहिए ना, है ना। यस। अगर इतना डल सा होगा तो फिर अच्छा ठीक है, चलो सुनते हैं। तो लाइव क्लास में आने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। न्यू ईयर का भी जी कोई जी। मतलब नहीं है ना। रोज सुबह होती है, रोज एक दिन बीतता है, तो क्या हुआ? कैलेंडर में ईयर चेंज हो गया, फिर तो वैसी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी कभी भी नया काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को एनर्जेटिक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तभी तो यू नो हमारे ब्रेन की ना एक स्ट्रेटेजी होती है। कितने लोग जानते हैं? आप सब लोग, आई थिंक आप सब लोग चाहते होंगे कि आप जहां जाएं वहां आपको एक आइडेंटिटी मिले, वहां आपका स्वागत हो, वहां आपको लोग सुने। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका पड़ोस हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, या आपका फ्रेंड सर्कल हो। चाहते हो ना, या नहीं चाहते हो? यस। चाहते यस हो। मैम। यस। हाँ। तो ऐसा कब होगा? जब आप में हाई वाइब्रेशंस होंगी, राइट। आप खुद बताइए, कोई भी डल सा बैठा है, कोई भी एनर्जेटिक नहीं है, आप जाते हो उसकी तरफ? जाते हो? नहीं 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 ना। नहीं। आप लोग सीरियल्स देखते हो, बहुत सारे लोग देखते होंगे। बिग बॉस मैक्सिमम लोग देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। कितने लोग देखते हैं बिग बॉस? हैंड रेज करें। नहीं देखते हैं मैम, नहीं नहीं। देखते हैं। कितने नहीं लोग देखता बोला हूँ। नहीं नहीं देखते? देखता हूँ। मैक्सिमम लोग बोला मैं भी नहीं देखती, मैं भी नहीं देखती। टाइम वेस्ट होता है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, हम यहाँ पर लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। गलत सही की बात नहीं हो रही है। देखो, इस दुनिया में ना कुछ गलत होता है पूरी तरह से, ना सही होता है। सबका अपना अपना देखने का नजरिया होता है। करेक्ट। हम सब एक जैसे नहीं है। हमारे बच्चे भी हमारे जैसे नहीं है, हम अपने माँ बाप के जैसे नहीं है। मानते हो जी कि नहीं? जी जी। करेक्ट। यस। हाँ। तो हम लोग, जो भी लोग, चाहे मूवीज में जाएं, चाहे हम लोग सीरियल्स देखें, या फिर हम किसी की कंपनी पसंद करते हो, तो उसके क्या रीजंस होते हैं? पहला रीजन, या तो वो हमारा बहुत अपना है, उसको हम प्यार करते हैं। दूसरा रीजन, वो तो एक बाउंडेशन है ना, कभी कभी उस पर भी गुस्सा आ जाता है। दूसरा रीजन, हम सब उस ऐसी हर एक बात या ऐसी हर एक चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जहां पर कुछ हमारे दिमाग को हटकर मिले, या फिर हमारी जो अंदर विचारों की उथल पुथल चल रही है उसको सेटिस्फेक्शन मिले। एम आई राइट? यस। यस। वैसे तो कोई मतलब नहीं है ना, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं। अब मैक्सिमम अनुपमा एकदम से डेली सोप चढ़ गया, क्यों? वो रोता पीता पीटता कैरेक्टर, जिसको मतलब हमेशा प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्या होगा कि इसको और बेचारा दिखाया जाए, इसका इसको और बेचारा दिखाया जाए, राइट, है ना। राइट। अब बिग बॉस है तो उसमें क्या है? दूसरों के घर की चीजें हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा दिमाग कुछ ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करता है, ऐसी चीजों को इनवाइट करता है जो रूटीन से डिफरेंट हो। करेक्ट। करेक्ट। हम्म।
हाँ जी, देखिए, मतलब मुद्दे की बात पे आते हैं। मेन बात क्या है, हमें कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती हैं जिसमें हमारा कोई फायदा होता है। तो अभी एक बात बताइए, आज आप सब लोग 1 घंटा निकाल कर साल के बिल्कुल शुरुआत में एक क्लास अटेंड करने के लिए टाइम निकाल के आए हैं, तो बिल्कुल एनर्जेटिक होके कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ अगेन। कुछ पार्टिसिपेंट्स, बहुत गलत बात है, जो लोग अटेंटिवली क्लास अटेंड करना चाहते हैं, देखिए, अगर आप अपने घर में कहीं पर भी कहीं व्यस्त हैं, तो ऐसा मत कीजिए कि बाकी लोग आपके जो साथ वाले हैं वो डिस्टर्ब हो, राइट। एनीवेज, नाउ कम टू द पॉइंट। तो अगर आप लोग एक समय निकाल करके आए हैं, तो हम उस काम को बहुत दिल से, बहुत तरीके से शुरू करें। तो मैंने ये जो इतनी बात की, इसके पीछे एक वजह थी। इसके पीछे मैं आपको एक फंडामेंटल लॉ बताती हूँ जो ह्यूमन साइकोलॉजी में मैटर करता है। अभी भी देखिए, बहुत सारे लोगों का कैमरा बंद है। युवराज जी, मनीष जी, जय व्यास जी, कृपया करके अपने कैमराज ऑन कीजिए। दैट्स नॉट अलाउड, प्लीज। करेक्ट। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपसे जस्ट एक क्वेश्चन कर सकता हूँ मैम? जी, कौन बोल रहे हैं? तो अच्छा मैम, मैं जय मैत्रा बोल रहा हूँ जय मैम। मैत्रा जी, अभी प्रश्न करने का समय नहीं है। हाँ, जब मैं आपको कंटेंट पढ़ा दूंगी, आफ्टर देन अगर आप कुछ पूछते हैं तो समझ भी आता है ना। जी, जी, राइट। देखिए, अ, हमारे साइकोलॉजी में जो हम किसी से जब पहली बार मिलते हैं, पहली बार बात करते हैं, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जैसे कि हम वर्ड्स बोलते हैं, करेक्ट। इतने लोग बोल रहे हैं, इतने लोग ज्ञान बांट रहे हैं, मैं भी कुछ अलग लेकर नहीं आई हूं। जितने भी लोग यहाँ बोल रहे हैं, जो भी घटनाएं यहाँ घटित हो रही हैं, सब लोग वैसी ही घटना, वैसी ही चीजें कर रहे हैं। हाँ, प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा हो सकता है। आप सबकी मनस्थिति पर किन बातों का प्रभाव अधिक पड़ता है? फर्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। सेकंड, कोई ऐसी बात जो अचानक से सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ ले ले। जब ये दोनों बातें घटित हो जाती हैं, उसके बाद आप किसी की बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं। फिर मैटर करता है कंटेंट। एम आई राइट? ऐसा ही होता है ना? अदरवाइज क्या है, बड़े बड़े ब्रांड नेम भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, ये तो पक्की बात है। बट उससे पहले हम एक बात करेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे? देखिए, आप सब लोग मैच्योर लोग हैं, एंड आई थिंक सभी लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ मैरिड भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, कोई ना कोई काम करता है। इवन अगर कोई कहता है हाउस वाइफ हूं, नहीं करती हूँ, तो सबसे ज्यादा काम हाउस वाइफ करती है, क्योंकि बाकी लोग आजाद होकर उनके बेस पे काम करके जा अपना काम करते हैं, राइट। तो एवरीवन इज, सब लोग अपने अपने काम में एंगेज हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने यंग टाइम में सोचते थे कि हम कुछ अचीव करेंगे, हम कुछ नाम बनाएंगे, हम कुछ करेंगे, और उन्होंने अचीव किया, या जो बनना चाहते थे वो बन पाए? मनीषा जी, अनम्यूट कीजिए, बताइए, बताइए मनीषा जी, अनम्यूट कीजिए। आपको मैं, हाँ बोलिए मैम, फिर से कीजिए, सॉरी जी। myself. जी, बोलिए हाँ हाँ, मनीषा जी। मनीषा जी बोल रही हैं अभी, मनीषा जी को दिया, बोलिए हेलो मैम। जी। हेलो हेलो। बोलिए मैम, मैं सुन रही हूँ। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अभी मेडिकल लाइन में काम करती हूँ, जी, कि सोचा नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी। जी, कि पहले ऐसा था कि कुछ ना छोटा सा काम करते थे, जी, और अभी एकदम बड़ा करके क्लिनिक करके है।
कि So ऐसे good. नेचुरोपैथी में कर रहे हैं। Good. ऐसा Very कभी good. सोचा नहीं था, Good to सपना पूरा हुआ है ऐसे। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू आप मैम। अपना सपना पूरा कर पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी ग्लैड हाँ। टू नो। और बाकी कोई, एनीवन? और कितने लोग जो चाहते थे वो कर पाए हैं? चलिए, एनीवेज थोड़ा सा बदलते हैं, इस बात को कहने का तरीका बदलते हैं। सब लोग अपनी एक पहचान चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं ना कि वो जहां हों उनकी एक पहचान बने, उन्हें उनके नाम से जाना जाए। करेक्ट? उनके अंदर कोई ऐसा गुण, ऐसी कोई बात हो कि लोग बोले देखो वो जा रहा है या वो जा रही है ना? करेक्ट? चाहते हैं ना? तो ठीक यस है, मैम। अभी हम इस साल की शुरुआत में एक चीज की मैनिफेस्टेशन करते हैं। आप लोगों का जो भी सपना है, जो भी सपना है, उसको आप लोगों ने डेली डेली 3 पेज डेली, अगर ग्रीन पेन अवेलेबल है तो ग्रीन पेन से, अगर ग्रीन पेन नहीं है तो भी किसी भी पेन से, पेंसिल से लिखना स्टार्ट कीजिए। सीरियसली ये एक टिप दे रही हूं। करेक्ट? और अपने आप से प्यार करना, अपने को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। लाइक मेरा नाम सविता है, मुझे ये नहीं कहना है कि आई लव माई सेल्फ। मुझे क्या कहना है, मैं आपको बताती हूं। मैं सविता को प्यार करती हूं, ये सविता ही है जिसके दम पर मैं आज यहां खड़ी हूं। करेक्ट? हम सबको साइकोलॉजिकली अपने आप को अप्रिशिएट करना या अप्रिशिएशन सुनना पसंद होता है। दूसरा, जो आप लिखते हैं, जो आप डेली लिखते हैं, वो धीरे धीरे यूनिवर्स को एक कमांड जाता है, आपकी पूरी इंद्रियां वहां पर केंद्रित होती हैं। वो चाहे आप अच्छा लिखते हैं चाहे बुरा लिखते हैं, तो प्लीज अगर आप अपना कुछ समय दे रहे हैं तो अच्छा लिखिए। लाइक आपको पैसा चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको कुछ नाम कमाना है, आपका कोई भी टारगेट है, किसी को बच्चे की शादी करनी है, किसी को मकान बनाना है, जो भी अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको लिखना शुरू कीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूं, आप देखेंगे कि 6 महीने अगर आपने इस प्रैक्टिस को जारी रखा तो 6 महीने में यूनिवर्स आपकी मदद करना शुरू करेगा, गारंटेड। और उसको फील करना है कि वो चीजें हो रही हैं, थैंक्स करना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है। करेक्ट? आई नो ये ग्रैटिट्यूड की क्लास है, ये मैनिफेस्टेशन की क्लास नहीं है, पर अगर आए हो तो जिंदगी का सबक भी सीखो। कहीं से कुछ नई शुरुआत होनी चाहिए। मैं चाहती हूं आज जितने लोग यहां जुड़े हैं वो सब साल 2024 के एंड में, मैं ये प्रे करती हूं और अपनी तरफ से एक ब्लेसिंग्स भी देती हूं, यूनिवर्स से कहती हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होने का पैरामीटर ये नहीं होता है कि आप करोड़पति हो जाए। आज आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं इससे बहुत ऊपर हो, ये आपकी पहली सीढ़ी होती है। करेक्ट? हमारा कंपैरिजन किसी से नहीं होता है, हमारा कंपैरिजन आज हम जिस स्टेज पर है उससे ऊपर हम कितना उठे हैं उससे होता है। हम अपनी कमजोरियों से लड़के आगे जा पाए, हमारा कंपैरिजन यहां से होता है। करेक्ट? क्लियर? तो आई थिंक मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग आए हैं रेस्ट देयर पार्ट। एक बात मैं कहना चाहूंगी, क्लास के एंड में प्लीज, कैमरा नहीं बंद कर, बोलिए नहीं तो। मैं बार बार कह रही हूं, खुद को म्यूट रखिए। मनीष जी म्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं करना। राइट, अभी राकेश जी म्यूट कीजिए। करेक्ट, नहीं तो मैं फोर्स म्यूट करूंगी, उसमें आप लोग फिर अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। मैं अभी जब क्लास स्टार्ट करूंगी तो करूंगी। राइट? एक बात को समझिएगा, ज्योतिष, चाहे न्यूमरोलॉजी हो चाहे ज्योतिष हो, ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा से क्यूरियोसिटी का विषय रहा है ना? सबको अपना भविष्य जानने में, सबको अपने जीवन की गतिविधियां जानने में हमेशा इंटरेस्ट रहता है। राइट? लेकिन ज्योतिष एक्चुअली होता क्या है? क्या ज्योतिष वाक्य में उपाय करने का साधन है? क्या वाक्य में ज्योतिष हमारी समस्याओं को दूर कर देता है? एक्चुअली ये रीजन नहीं होता है। ज्योतिष का मतलब होता है हमारे शरीर के 5 तत्वों का अध्ययन करना। ये जितना यूनिवर्स है, देखिए किरण जी, अनु मलिक जी, मनीषा जी, सुजीत जी, अशित जी, कृपया करके अपने अपने कैमराज ऑन कर लें।
नहीं तो मुझे वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा। जो लोग भी कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, मुझे वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा। जल्दी से ऑन कीजिए, हरी अप। अगर आप लोग क्लास में प्रेजेंट है, अपना टाइम दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैमरा ऑन कीजिए। आप लोग खुद को ही नहीं खुद फेस करना चाहते, ऐसा क्या है? कौन जानता है यहाँ आपको इतनी करोड़ों अरबों की दुनिया में? हाँ, कोई भी नहीं जानता है, करेक्ट? तो पहला ये एक तरह का फोबिया होता है कि आप खुद को खुद ही नहीं फेस कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट फेयर, राइट? बच्चे बन जाइए, सीखने के लिए बैठे हैं। बच्चों में उत्साह रहता है ना हमेशा, ठीक वैसे। तो मैं आपको बता रही थी, ज्योतिष हमारे शरीर के 5 तत्वों का अध्ययन होता है। पूरा यूनिवर्स, आप लोगों से रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, सो नो नीड टू वरी, क्लास पे फोकस कीजिए। पूरा यूनिवर्स 5 तत्वों का बना है। अग्नि, जल, धरती, वायु, आकाश। जब भी किसी महानुभाव की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा कहा जाता है फलां व्यक्ति का शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया। ऐसा बोलते हैं ना, बुजुर्ग भी बोलते थे ना कि भाई मर के मिट्टी में मिल जाना है, राइट? तो करेक्ट, जो जो जिस भी आयाम से आया है, जैसे ही हमारी देहावसन होता है या फिर आत्मा शरीर से अलग होती है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो पार्थिव शरीर है, ये अपने अपनी जगह पर इसके टुकड़े बट जाते हैं जिस दिन हम जन्म लेते हैं। अब यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर हो, सब कुछ बदलता है, रोज हर क्षण हर पल बदल रहा है। अब जिस समय हम लोग जन्म लेते हैं, यूनिवर्स में यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने जितने मात्रा में तत्व मौजूद होते हैं, उस प्रपोजिशन में वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं जैसे ही हम बाहर आते हैं, और उसके आधार पर हमारा स्वभाव, हमारी प्रेजेंटेशंस, हमारी अट्रैक्शंस, हमारी डिस्ट्रैक्शंस तय होती हैं, राइट? सब लोगों को एक जैसी बात अच्छी नहीं लगती। एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं तो चारों के टेस्ट, चारों का सोचने का तरीका, चारों के बिहेव करने का तरीका अलग होता है। इसका ये रीजन नहीं होता है कि सबके विचार अलग हैं। इन विचारों के पीछे अलग होने की वजह ये 5 तत्वों का समायोजन होता है जो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ज्योतिष हमारे शरीर के 5 तत्वों का अध्ययन है। अगर हम इन तत्वों को समझ जाएं और हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, कौन सी चीजें हमारे लिए बनी है और कौन सी नहीं बनी है, आधी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं, राइट? जो हमारे लिए बना ही नहीं है और अगर हम वो रास्ता ले रहे हैं तो लाइफ क्या होगी? कॉम्प्लिकेटेड होगी ना। और हम जिस चीज के लिए बने हैं, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा? हमें वो डायरेक्शन मिल जाएगी। 50% समाधान यहां मिलता है, बाकी 20 से 30% हम प्लैनेट्स के हिसाब से काम करके, प्लैनेट्स को उस दिशा में एक्टिव करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। बाकी कर्मवादी तो होना ही होगा। कोई भी ज्योतिषी, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी किसी भी तरह का उपाय करवाने वाला पंडित या कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर हो, मतलब कोई भी ऑकल्ट साइंस का व्यक्ति, आपको ये गारंटी नहीं दे सकता है कि आपका नाम बदल दिया, आपका मोबाइल नंबर बदल दिया, आपके इस ग्रह का उपाय करवा दिया, ये हवन पूजा करवा दी, ये दान करवा दिया तो आपका भला हो जाने वाला है। आपका रास्ता खुला है, मेहनत खुद ही करनी होगी, बिना कर्म के नहीं। हाँ, जब आपके राजयोग खुल जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपकी एनर्जी गलत जगह पर वेस्ट नहीं होती है, करेक्ट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं तो उसकी एबीसी से शुरू करते हैं। तो हम यहां पर भी ज्योतिष को स्टार्ट कर रहे हैं उसकी एबीसी से, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे ग्रहों के नाम, राइट? सप्ताह के 7 दिनों के नाम सभी को पता होंगे, पता होते हैं ना सभी को? कोई ऐसा है जिसको पता नहीं हो? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये सप्ताह के 7 दिन हैं। संडे से हुआ रविवार, रवि का पर्यायवाची होता है सूर्य। मंडे से हुआ सोमवार, सोम का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। ट्यूसडे से हुआ मंगलवार, पर्यायवाची हुआ, ग्रह हुआ मंगल। वेडनेसडे से इसी तरह बुधवार और बुध ग्रह। थर्सडे से इसी तरह गुरुवार और गुरु ग्रह। फ्राइडे से इसी तरह शुक्रवार
और शुक्र ग्रह, सैटरडे से इसी तरह शनिवार और शनि ग्रह, और इसी तरह 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। मुख्य ग्रह आपके सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर ही होते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सूर्य ग्रहों का राजा है। आकाश गंगा में सूर्य की रोशनी से ही सब चीजों को रोशनी मिलती है, चंद्र का भी अपना प्रकाश नहीं होता। तो यहां पर भी सूर्य ग्रहों का राजा है और चंद्र ग्रहों की रानी है। बाकी इनकी कैबिनेट है, कौन किसको क्या ड्यूटी मिली है इसको हम आगे समझेंगे। अब ये 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, राहु और केतु, सारी छल प्रपंच, सारी माया इन राहु केतु को कंट्रोल करने की है। सबको बिजी किया हुआ इन्होंने। क्यों? ये टीम से बाहर के। ये स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जिसने अमृत पान के समय, समुद्र मंथन की घटना सभी जानते हैं। समुद्र मंथन हुआ था तो पहले विष निकला था जो भोलेनाथ ने धारण किया था, उसके बाद जो अमृत निकला था उसको पी करके सब देवता लोग अमर हो गए थे। तो ये स्वर भानु नाम का राक्षस देवता का रूप धारण करके उनकी टीम में शामिल हो गया और इसने अमृत पान कर लिया। अब छल तो छल ही होता है, पहचानते ही है भाई ये हमारी टीम का नहीं है, ये कौन है। तो गुस्से में आकर इनको मारने की कोशिश की गई, इनका वध करने की चेष्टा की गई, क्योंकि अब अमर हो चुके थे, अमृत पान कर चुके थे, तो वध करना संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप इनका जो शरीर है 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, करेक्ट, जिसमें सर यानी ब्रेन वाला पार्ट राहु और धड़ केतु कहलाया। अब सर राहु महाराज क्या करते हैं? ये ब्रेन को रूल करते हैं, दिमाग को रिप्रेजेंट करते हैं और विचारों का माया जाल फैलाते हैं। एक्सेस ऑफ थॉट प्रोसेस। जब भी कोई जरूरत से ज्यादा सोचता है, जब भी कोई जरूरत से ज्यादा सोचता है तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि वो मति भ्रम का शिकार हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। एज ए रिजल्ट वो गलत निर्णय लेता है। और केतु धड़ क्या करता है? धड़ का अपना अस्तित्व तो है नहीं, अब उसको किसी ना किसी की कमांड की जरूरत है। तो सूर्य साथ जुड़ रहे हैं, सूर्य कमांड दे रहा है। चंद्र साथ जुड़ रहे हैं, चंद्र कमांड दे रहा है। मंगल साथ जुड़ रहे हैं, मंगल कमांड दे रहा है, करेक्ट। तो जो भी ग्रह केतु के साथ जुड़ रहा है वो उसको कमांड दे रहा है। अब अगर किसी व्यक्ति का मालिक, हम इंसानों में भी, रोज रोज बदले और उसको उसके हिसाब से उसकी बात माननी पड़े तो नहीं मानेगा, उसको गुस्सा आएगा, वो बोलेगा मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं, कभी मुझे सूर्य की बात माननी है, कभी चंद्र की माननी है, कभी मंगल की माननी है। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि उसको गुस्सा आएगा, जो उसको कमांड दे रहा है उसको वो मालिक बुरा लगेगा और वो उसका नुकसान करेगा कि तुम कौन होते हो मुझे कमांड देने वाले, राइट। तो इससे क्या होता है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, जो भी जिसका केतु का मालिक बनता है, जो भी केतु के साथ जुड़ता है, केतु उसी के फलों में कमीद करना शुरू कर देता है, राइट। तो इस प्रकार 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह मिलकर ग्रहों की टीम का निर्माण करते हैं, करेक्ट। मैं आपको इसमें, रूपा जी प्लीज बी इन क्लास मोड, आई रिक्वेस्ट यू, थैंक यू। हाँ जी, चलिए मैं आप लोगों को एक बार अनम्यूट होने का ऑप्शन देती हूँ और पूछती हूँ क्या ग्रहों के नाम आप लोगों के दिमाग में बैठ गए? आई होप बैठ गए होंगे। ग्रहों के नाम याद हो गए? यस यस सब लोगों को याद हो गए? यस मैम। यस 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह। यस मैम। छाया ग्रह का कंप्लीट नाम क्या था? राहु और केतु। केतु। स्वर भानु। राहु केतु मैम। स्वर भानु। भानु। स्वर भानु। स्वर भानु। स्वर भानु ने स्वर भानु। छल से अमृत पान किया था तो देवताओं ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था, मारने की कोशिश की थी, अमृत पान करने के कारण मर सकते नहीं थे। सो दैट ब्रेन वाला पार्ट राहु कहलाया और धड़ वाला पार्ट केतु कहलाया। और मैक्सिमम चीजें राहु केतु की वजह से होती है, करेक्ट। ये मतलब नहीं है कि राहु केतु हमेशा बुरा ही करते हैं, एक्चुअली बुरा नहीं करते हैं। यू नो, जो ज्यादा एनर्जेटिक चीजें होती हैं, जो ज्यादा डिफरेंट अप्रोच की चीजें होती हैं, उनसे हमें काम लेना आना चाहिए। नहीं तो उनकी थ्योरी तो डिफरेंट है, अगर आप उनका यूज करते हो तो राजा बनते हो,
नहीं तो वो रंग तो बना ही देंगी। करेक्ट। तो ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने लोगों के पास पैसा है, जितने लोगों के पास चीजें हैं, ये सब में राहु का दिया हुआ ही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आराम से आ जाता है। शुक्र पैसा है, शुक्र के पास डिपार्टमेंट है। किस चीज का? पैसे का डिपार्टमेंट है। ऑपोजिट सेक्स का डिपार्टमेंट है। आपके जीवन की सुख सुविधाओं का डिपार्टमेंट है। तो शुक्र तो सभी की कुंडली में है, तो सबके पास पैसा क्यों नहीं है ना? सबको क्यों नुकसान होता है? अब जिनकी कुंडली में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन एक्टिव होते हैं, आपको बताएंगे कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है? तो अगर उसने उसका सही प्रयोग कर लिया, अगर शुक्र राहु का सही प्रयोग कर लिया, तो माया ही माया है, पैसा ही पैसा है। और अगर किसी ने उसकी माया जाल में फंस गया तो धोखा ही धोखा है। करेक्ट। तो डिपेंड करता है किसको यूज करना आता है और कौन खुद यूज हो जाता है। ज्योतिष का ये काम है कि ये आपको सिखाए कि कैसे आप ग्रहों का प्रयोग कीजिए। ठीक वैसे ही सबके किचन में चाकू होता है, बिना चाकू के सब्जी नहीं कटती है भाई। चाहे किसी भी फॉर्म में सब्जी कटे, चाहे आप कटर का यूज कीजिए, चाहे आप मशीन का यूज कीजिए, चाहे आप ग्राइंडर का यूज कीजिए, कटर इज एवरीवेयर। तो क्या आप उससे अपनी उंगली काटते हैं? नहीं काटते हैं ना। आपको मालूम है चाकू का यूज कहां करना है, राइट? 5 रुपए का ब्लेड आता है जिससे चोर ताले तोड़ लेता है, हम लोग नहीं चलाते, है ना? चीज वही है, अब कौन कहां यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है। तो ठीक वैसे ही राहु और केतु की माया है। जिसने राहु केतु का सही प्रयोग कर लिया वो लाइफ में कामयाब है, और जिसने नहीं किया वो उसके चक्कर में फंस रहा है। ठीक है। तो ग्रहों से डरने की पहली बात कोई जरूरत नहीं है। हमें ग्रहों को मित्र बनाना आना चाहिए, पहली भ्रांति ये अपने दिमाग से दूर कीजिए। शनि की 7.5 खराब करेगी, मांगलिक खराब करेगा, नो, दैट ऑल थिंग्स आर मिथ। करेक्ट। अगर आप उसका यूज सही जगह हो रहा है तो वही व्यक्ति राजा बनता है। चलिए, ये थे हमारे ग्रहों के नाम। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, राशियों के नाम। सब लोग अपनी कोई ना कोई राशि मानते हैं या जानते हैं। आपको आप लोगों की सही राशि भी काउंट करना सिखाएंगे यहाँ। अब राशियों के नाम क्या होते हैं? हर व्यक्ति अपनी राशियों के नाम लिखता है या बोलता है। मैंने यहाँ हिंदी में लिखी हैं राशियां, साथ में मैं इंग्लिश वर्जन बोलूंगी। फर्स्ट लाइन पे फोकस कीजिएगा। पहली राशि मेष यानी एरिस, जो लोग एरिस बोलते हैं। सेकंड राशि वृषभ यानी टॉरस। थर्ड राशि मिथुन यानी जैमिनी। फोर्थ राशि कर्क यानी कैंसर। फिफ्थ राशि सिंह यानी लियो। सिक्स्थ राशि कन्या यानी वर्गो। सेवेंथ राशि तुला यानी लिब्रा। एट्थ राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। नाइन्थ राशि धनु यानी सैजिटेरियस। 10th राशि मकर माने कैप्रिकॉर्न। 11th राशि कुंभ यानी एक्वेरियस। 12th राशि मीन यानी पाइसेस। करेक्ट। ये 12 राशियां हैं और आप सब लोग अपनी कोई ना कोई राशि मानते हो या जानते हो। जो सही जानते हैं करेक्ट है, अगर कोई सही नहीं जानते हुए अपनी राशि देखता है तो वो मानता है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, जब तक नहीं जानते सब करेक्ट है। अब ये राशियां क्या होती हैं? ये राशियां ग्रहों का घर होती हैं। जैसे आपके हमारे घर है, हम सब भी तो कहीं रहते हैं। तो इन राशियों के मालिक कौन होते हैं? ग्रह होते हैं। सेकेंड लाइन पे फोकस कीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड को फिलहाल इग्नोर कीजिएगा। मेष राशि के मालिक कौन है? कौन दिखाई दे रहा है मेष राशि के मालिक? दिख रहा है? देख पा रहे हैं? मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूं,
हाँ जी, मेष राशि के मालिक कौन है? मंगल। मंगल। तो मतलब मेष राशि मंगल का घर होगी। वृषभ राशि के मालिक शुक्र। शुक्र, बिल्कुल सही। मिथुन राशि के मालिक बुध। बिल्कुल सही। कर्क राशि के मालिक चंद्र। चंद्रमा। सिंह राशि के मालिक सूर्य और बुध। बुध कहाँ से हो गया? इसको नहीं देखना, थर्ड लाइन को नहीं देखना। सूर्य। सूर्य। कन्या राशि के कौन मालिक है? बुध। बुध। तुला राशि के शुक्र। वृश्चिक राशि के मंगल। धनु राशि के गुरु। मकर राशि के शनि। कुंभ राशि के शनि। और मीन राशि के गुरु। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी भी राशि के मालिक राहु केतु है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो छाया ग्रह है। छाया ग्रह है, करेक्ट, ठीक है ना? तो छाया ग्रह किसी भी राशि के मालिक नहीं हो सकते। नहीं तो अब हुआ क्या? 12 राशियां और 7 ग्रह, ऐसा ही हुआ ना? 12 Yes. राशियां हाँ जी। और 7 ग्रह। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है। रेपिटेशन हो रही है ना? क्योंकि अब कैसे रिपीट हो रहा है देखते हैं। सूर्य, सिंह राशि कौन है? सॉरी, सूर्य कौन है कुंडली का राजा? सूर्य राजा है ना? अभी हमने बात की थी ना ग्रहों में। तो राजा के पास सिंहासन है सिंह राशि। राजा के पास सिंहासन है सिंह राशि। राजा बैठ गए सिंह राशि। चंद्रमा है रानी, रानी बैठ गई कर्क राशि। राजा और रानी इन्होंने एक एक घर ले लिया, तो 12 में से 2 राशियां कम हो गई, 10। और 7 ग्रहों में से 2 ग्रह भी कम हो गए, 5। ये वाले 5 ग्रह बच गए ना? सूर्य और चंद्र का तो हो ही गया। सूर्य सिंह राशि के मालिक, चंद्र कर्क राशि के मालिक। तो बच कौन से ग्रह गए? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह 2-2 राशियों के मालिक बन गए। 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसको याद करने का मैं आपको एक इजी मेथड दे रही हूं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम बचपन में करते थे ना, हम लोग जिगजैग सा करते थे, ध्यान है? कुछ याद करने के तरीके बदल लेते थे। तो यहां पर भी मैंने थोड़े से तरीके बदले हैं। ये राशियों का सीरियल ऑर्डर मैंने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया है। 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी, 4 5, 4 5, 6 को मैंने 5 के नीचे नहीं लिखा है, 6 को मैंने 3 के सामने लिखा है, 6 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 8। लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, लिख लिया? मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है। मुझे एक्सप्रेशन लिख के बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? यस मैम। हाँ जी। तो अब जो भी सीरियल ऑर्डर जिसका है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक लिख लिया। 9 को लिखा 5 के नीचे, 9 को लिखा 5 के नीचे, 9 के नीचे 10, 10 के आगे 11 और 11 के ऊपर 12। ठीक है, 1 2 3, 3 के बाद लाइन, 4 5, 5 के बाद फिर से लाइन, 6 को लिखिए 3 के आगे, 6 के ऊपर 7, 7 के ऊपर 8,
फिर 9, 9 के नीचे 10, 10 के आगे 11 और 11 के ऊपर 12। राइट, करेक्ट, लिख लिया। अब जो भी जिसका सीरियल ऑर्डर है उसको वहां लिख दीजिए। मतलब 1 2 3 था तो मेष पहली राशि, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। अब 1 8 पहली और 8वीं राशि के मालिक मंगल, 2 7 दूसरी 7वीं की राशि के मालिक शुक्र, 3 6 तीसरी और छठी के मालिक बुध, 4 कर्क के मालिक चंद्र, 5 सिंह के मालिक सूर्य, 9 और 12 धनु और मीन के मालिक गुरु, 10 11 10वीं और 11वीं के मालिक शनि। करेक्ट, क्लियर? यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? लिखिए, फटाफट से लिखिए जो लोग लिख रहे हैं। विजय जी, आप समझ पा रहे हैं? करेक्ट, थैंक्स। प्लीज चैट बॉक्स में लिख के भेजिए जिन्होंने लिख लिया। यस, वाई लिखिए। जितने लोगों ने लिख लिया यस, चैट बॉक्स में आप यस लिख के भेजिए। जी, ऑलमोस्ट सभी की यस आ रही है। राइट, करेक्ट। ठीक है, मैं एक बार अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ जी, यहां तक समझ में आया? यस मैम। अच्छे से? यस मैम। हाँ, याद करना इजी हो जाएगा ना? यस मैम। राइट, चलो अब हमें ये तो पता चल गया मेष और वृश्चिक के मालिक मंगल है, वृषभ और तुला के मालिक शुक्र है। पर सवाल ये आता है कि ये मालिक करते क्या है? हम सबके घर में भी एक मुखिया होता है ना? हम सबके घर में भी एक मालिक होता है ना? किसी के घर मम्मी, कहीं पापा, कहीं दादा, कहीं दादी, कहीं चाचा, कहीं चाची, मतलब हर घर में एक व्यक्ति होता है जिसकी बात बाकी घर के लोगों को माननी होती है। पसंद हो ना हो एक सेपरेट इशू है, घर चलाने का एक नियम होता है। जैसे कि अब हम लोग अगर हमारा देश प्रधानमंत्री जी चलाते हैं तो वो जो ऑर्डर्स करते हैं ऑलमोस्ट सबको मानने पड़ते हैं। अपनी बात रखने का अधिकार है, हम मान लेते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैक्सिमम चीजों को हमें मानना ही होता है। करेक्ट? तो घर का मुखिया उसको डिसिप्लिन में चलाता है। तो ठीक ऐसे मेष और वृश्चिक जो राशियां होती हैं वो हमारे स्वभाव को बताती हैं, हमारी मनस्थिति को बताती हैं। तो जिस भी राशि का मालिक जो ग्रह होता है, जैसे कि मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है, तो मेष और वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति मंगल के स्वभाव से प्रभावित पाए जाएंगे। ठीक है? वृषभ और तुला वाले शुक्र से प्रभावित पाए जाएंगे। ठीक है? मिथुन और कन्या वाले बुध के प्रभाव में आएंगे। कर्क राशि वाले चंद्र के प्रभाव में आएंगे। सिंह राशि वाले सूर्य के प्रभाव में आएंगे। धनु और मीन राशि वाले गुरु के प्रभाव में आएंगे। मकर और कुंभ राशि वाले शनि के प्रभाव में आएंगे। करेक्ट? ठीक है? यानी मेष और वृश्चिक राशि वालों पे मंगल का असर देखा जाता है, वृषभ और तुला वालों पे शुक्र का असर देखा जाता है, मिथुन और कन्या वालों पे बुध का, कर्क राशि वालों पे चंद्र का, सिंह राशि वालों पे सूर्य का, धनु और मीन राशि वालों पे गुरु का, मकर और कुंभ राशि वालों पे शनि का असर देखा जाता है। करेक्ट? ठीक है? अब ये तो पता चल गया मेष और वृश्चिक वाले मंगल जैसे हैं। अब सवाल ये आता है मंगल किसके जैसा है?
है ना। ये तो बोल दिया कि भाई तुम मम्मी जैसे हो, पापा जैसे, अगर मम्मी पापा को जानते हैं तो ठीक है भाई, उनके जैसे हो। लेकिन अब हमें तो नहीं पता मंगल कैसा है, शुक्र कैसा है। तो यहां बारी आती है उन तत्वों की जहां से हमने बात शुरू की थी। सूर्य और मंगल, ये दो ग्रह अग्नि तत्व से प्रभावित होते हैं। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व से प्रभावित होते हैं, राइट। अब मैं आप लोगों के पास आ रही हूं वापस, और आप लोगों से ही जवाब मांगती हूं कि मुझे अग्नि का स्वभाव बताइए, कैसा होता है अग्नि का स्वभाव, कैसा होता एकदम है। गरम तेज, गरम, और 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 जलाना। गुस्से और गुस्से जलाने वाला। उग्र होते आ हैं, जाएगा बहुत जलाने उग्र वाला। होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। नहीं 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 नहीं, हमने आग का स्वभाव पूछा है, मंगल का नहीं पूछा। गर्म सुनिए, होता है। हाँ, गरम गरम आग और में तेज। तेजी क्या होती स्वभाव? है, उग्रता होती है, गुस्सा होता है, फैलाव होता है। जरूरी नहीं है आग में जलने पर ही हमारा नुकसान हो। हम आग के आसपास कुछ दूरी तक बैठते हैं तो कुछ देर के बाद हमारे को अनकंफर्टेबल लगने लगता है, गर्मी लगने लगती है, रैशेस पड़ने लगते हैं। होता है ना, आग का प्रभाव जहां तक, जिस क्षेत्र तक जाता है वो जगह जलने लगती है। करेक्ट होता है कि नहीं होता। यस। अब इवन सर्दी के मौसम में भी अगर आपकी कड़कती धूप निकली हुई हो तो ऐसा नहीं है कि आप सारा टाइम बैठ जाओगे धूप में, नहीं बैठ पाओगे ना। और अगर नहीं। बैठेंगे भी, जिन एरियाज में अगर आप नोटिस करेंगे सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है तो उन लोगों को सनबर्न होता है, उनकी स्किन काली हो जाती है। एक तो होता है काला रंग होना, सांवला रंग होना, एक होता है स्किन। अगर आप गर्मी में या धूप में, बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं तो टैन हो जाती है स्किन। दैट मीन्स अग्नि का प्रभाव। करेक्ट। तो ठीक है, ऐसे ही यस। सूर्य और मंगल ग्रह अग्नि तत्व के अधीन आते हैं। मतलब जिन राशियों के मालिक सूर्य और मंगल हैं उन व्यक्तियों के स्वभाव में आम लोगों से ज्यादा तेजी होती है, एग्रेशन होता है, ऊर्जा का स्तर ज्यादा होता है। अब जब ऊर्जा ज्यादा होती है तो गुस्सा भी आ जाता है, गुस्सा भी आता है, काम करने की ताकत भी ज्यादा होती है, लीडर हो गए, डोमिनेटिंग हो गए, राजा हो गए ना। यस मैडम अब राजा है, राजा तो फटाफट से काम करेगा, सोचेगा ये क्यों नहीं कर रहा। अब जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही समझ लेता है। ऐसा ही होता है ना, उसको लगता है यस। मेरे को ऐसे समझ आ रहा है तो इसको क्यों नहीं आ रहा है। उसको ये नहीं मालूम है कि उसका स्वभाव डिफरेंट है। सब लोग एक फ्रिक्वेंसी के नहीं होते। अब लोग मंगल वालों से बहुत डरते हैं। डरने की जगह अगर उनको उनके मतलब का काम दे दिया जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनकी ऊर्जा लग गई। घुमाने भेज दो उनको, रोज वॉक करवाओ, जिम भेज दो, पक्का बता रही हूँ कोई लड़ाई नहीं करेंगे, गारंटी है। फिजिकल वर्कआउट मंगल वालों से, जितने मांगलिक लोग का शोर मचा हुआ है ना, इन लोगों से मेहनत करवाइए, हार्डवर्क करवाइए, इनको बिठा के मत खिलाइए। अगर आपके घर में मंगल प्रधान लोग हैं ना, बोलते हैं मंगल, मंगल का डर बोलते हैं, कृपया करके उनसे हार्ड वर्क करवाइए, चाहे वो आपके छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। ये मत सोचिए कि हाँ मेरा बच्चा है वो क्यों मेहनत करेगा, बिल्कुल नहीं। उनसे जितना संघर्ष करवाएंगे आप, जितने उनसे मेहनत करवाएंगे, देखना वो वह सच में राजा बनेंगे। और नहीं तो फिर गुंडों के राजा तो बन ही जाएंगे मार पिटाई में, क्योंकि गुस्सा कहाँ निकालेंगे। जब ऊर्जा का प्रवाह सही जगह नहीं हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, वाणी में तेज आ जाएगा, दिमाग में तेज आ जाएगा, वो सामने वाले को कुछ समझेंगे नहीं। अब राजा का क्या स्वभाव होता है, राजा तो बोलेगा मैं आदेश दे रहा हूं, या तो युद्ध में लड़वा लो या सबको आदेश दिलवा लो। अब घरों में तो ऐसा चलता नहीं है, घर में कौन किसकी सुनता है। फिर माँ बाप को लगेगा इसने तो हमें जवाब दे दिया, जबकि वो जवाब नहीं दे रहा है, उसकी ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा है, राइट। तो इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ को हैंडल किया जाता है। एक एग्जाम्पल बताया मैंने। तो सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के होते हैं, सिंह राशि के मालिक सूर्य होते हैं, मेष और वृश्चिक राशि वाले के मालिक मंगल होते हैं। तो इन लोगों के स्वभाव में स्वभावता आम लोगों से ज्यादा तेजी होती है। समझ में आई बात। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है चंद्र और शुक्र ग्रह। ये जल तत्व के ग्रह हैं। अब जल का स्वभाव कैसा होता है, पानी शीतल होता है, जिस भी बर्तन में डालते हैं उसका आकार ले लेता है। करेक्ट, ले लेता है कि नहीं ले लेता। जिस भी बर्तन में आप डालते हैं जल उसका आकार ले लेता है। अब जरूरत पड़े तो बर्फ बन जाता है, जरूरत पड़े तो भाप बन जाता है। मतलब
हालातों के हिसाब से सबसे ज्यादा ढलने की क्षमता किसमें होती है? जल तत्व में, राइट। मतलब जैसे भी हालात जिंदगी में आएंगे, अच्छी परिस्थितियां आए, बुरी परिस्थितियां आए, बहुत आसानी से, आसानी तो चलो वर्ड गलत है, अपने आप को उस हालात में ढाल लेते हैं, हालात को संभालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सबसे बढ़िया लोग होते हैं एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल। कौन? चंद्र यानी कि कर्क राशि वाले लोग, शुक्र यानी कि वृषभ और तुला राशि वाले लोग। जिन राशियों के मालिक चंद्रमा और शुक्र हैं, ये हाईली फ्लेक्सिबल लोग हैं, हालातों को संभालने वाले, समझदार लोग। नेक्स्ट, बुध ग्रह, पृथ्वी तत्व। धरती क्या होती है? धरती सबकी माता है, बोलते हैं ना सब। देखिए, धरती का सीना चीर कर ही नदियां हैं, पहाड़ हैं, हमारे घर हैं, सारी दुनिया है, पूरी दुनिया का बोझ है। करेक्ट? धरती ये नहीं कहती है क्यों मेरा सीना चीर रहे हो, क्यों मेरे पे चल रहे हो, क्यों इतना कूड़ा कबार कर रहे हो, है ना। मतलब क्या हुआ? धीर, गंभीर, सहनशील, सबका हित चाहने वाले। बुध मतलब जड़ों से जुड़ा हुआ, धरती से जुड़े हुए जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, ये सब बुध की कैटेगरी में है। जुड़े हुए लोग, समझदार लोग। बुध को बुद्धि का कारक भी कहा जाता है। सहजता से चलने वाले लोग, समझदारी से चलने वाले लोग, उतावले नहीं होते। सूर्य मंगल वाले बहुत उतावले होते हैं। ये लोगों के सामने कुछ भी होगा, ये सोचेंगे, समझेंगे, फिर काम करेंगे। ठीक है? यानी कि कन्या और मिथुन राशि बुध की कैटेगरी में गई। नेक्स्ट, गुरु। गुरु से पहले हम लोग वायु तत्व पे आएंगे। शनि, राहु, केतु। शनि, राहु, केतु, ये तीनों पापी ग्रह वायु तत्व की कैटेगरी में। ये तीनों पापी ग्रह वायु तत्व की कैटेगरी में है। अब वायु तत्व क्या होता है? हवा कहीं से भी चली जाएगी, जरा सा सुराख मिला, जरा सी जगह मिली, कहीं से भी एंटर कर जाएगी। पानी भी कहीं से प्रवेश कर सकता है और वायु भी, परंतु पानी जब प्रवेश करता है तो वो हालातों के हिसाब से खुद को बदलता है। और वायु तत्व वाले पापी ग्रह हैं तीनों। पापी क्यों? देखिए, हम सब इंसान, इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कर्महीन हो। हम जब सोच रहे होते हैं तो भी एक तरह का कर्म कर रहे होते हैं। करेक्ट? तो शनि, राहु, केतु को पापी क्यों कहा गया है? जब भी हम ऐसा कर्म करते हैं, जब भी हम अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान देते हैं, तो वो हर कर्म पाप कर्म होता है। तो शनि, राहु, केतु अवसरवादी होते हैं, अपने मतलब के लिए किसी को भी नुकसान दे सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो बहुत मीठे हो जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो मतलबी हो जाएंगे, सीधा चलो रास्ते से बाहर, डिप्लोमेटिक। तो शनि, राहु, केतु ये तीनों पापी ग्रह वायु तत्व की कैटेगरी में आते हैं। शनि को इसलिए लिया जाता है कि ये कर्मों का निपटारा करता है, जैसा कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, राइट। बट राहु केतु तो है ही विदेशी टीम से, राक्षसों की टीम से। ठीक है, ये वायु तत्व की कैटेगरी है। हाईली फ्लेक्सिबल लोग, यानी कि मकर कुंभ राशि वाले, इनके अंदर भी ये स्वभाव आ जाता है। अब राहु केतु को वैसे तो कोई भी राशि नहीं मिली है, कायदे से कुछ पंडित या कुछ ज्योतिष वर्ग बोलता है, लेकिन एक्चुअली किसी के मालिक नहीं है। ये जहां रहते हैं वहां अराजकता फैलाते हैं। इनसे काम लेना आना चाहिए, नहीं तो ये गुलाम बना लेंगे। लास्ट, गुरु, आकाश तत्व, सब तत्वों का राजा, हमारे घर की छत। बाकी के चार तत्वों को चार दीवारी मान लीजिए, इसको घर की छत मान लीजिए। एक बात बताइए, यदि घर की छत में छेद हो जाए, घर की छत कमजोर हो जाए, चार दीवारी कितनी भी मजबूत हो, क्या वो बच पाएगी? नहीं, क्योंकि धूप, बारिश, मिट्टी, गंध सब अंदर आए। तो ऐसे ही गुरु की इंपॉर्टेंस है। आकाश तत्व, पूरी दुनिया की छत। गुरु का कब्जा हमारी सांसों पर है, गुरु का कब्जा हमारे ज्ञान पर है, हमारी बुद्धि तो नहीं कहूंगी, हमारी जो अंदर की ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारा
जीवन के अंदर कुछ करने का जज्बा है, जो जीने की कला है, ये सब गुरु सिखाता है। करेक्ट। अब गुरु का कब्जा पेट पर भी है। अब मैक्सिमम बीमारियां पेट खराब होने से होती हैं। यदि व्यक्ति की सांसों का झगड़ा ही खड़ा हो जाए तो 56 भोग भी क्या करेंगे। व्यक्ति को कमाई हुई विरासत मिल जाए परंतु उसको संभालनी ना आए तो क्या करोगे। किसी व्यक्ति को बहुत सारी बद्दुआएं मिल रही हो, सब कर्ज दे रहे हो, तो बड़े बड़े एम्पायर हिल जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स में रावण कितना विद्वान था, राम से अधिक विद्वान था, परंतु जो बद्दुआओं का ऑरा रेडी किया तो एक दिन रावण को भी जाना पड़ा। जाना तो खैर सभी को है, परंतु बड़े बुरे तरीके से जाना पड़ा। तो इसलिए बुद्धि अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है। अब बुद्धि हो बट आपके पास ज्ञान ना हो तो उस बुद्धि को, वो तो किधर भी चली जाएगी ना, बेलगाम का घोड़ा। करेक्ट। तो गुरु इन सब तत्वों में राजा है। तो इस प्रकार से जो भी ग्रह जिस राशि का मालिक होता है वो उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, वो उस व्यक्ति के नेचर को, बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उस पे उसका असर देखा जाता है। तो समझ में आया राशियों और ग्रहों का खेल? अनम्यूट करके जवाब दो, कितने लोगों को समझ में आया? हाँ जी, आ गया जी, बिल्कुल आ गया जी। आगे मैडम। 9 ग्रह 12 राशियां, राइट। जैसे ग्रहों के तत्व थे ना, वैसे ही राशियों के भी तत्व। जैसे ग्रहों के तत्व थे वैसे ही राशियों के भी तत्व होते हैं, राइट। अब राशियों के तत्व कैसे होते हैं? लेकिन गुरु महाराज सिर्फ और सिर्फ आकाश तत्व मिला है गुरु को, किसी भी राशि को नहीं मिला। मतलब आकाश तत्व केवल और केवल गुरु के पास है, किसी राशि के पास नहीं है। राशियों का सीरियल ऑर्डर कुछ ऐसे लिख लीजिए। पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है जी। पहली कैटेगरी, पहली, पांचवी, नवीं राशि। मेष, सिंह और धनु राशि अग्नि तत्व के होते हैं। दूसरी, छठी, 10वीं राशि वृषभ, कन्या, मकर राशि पृथ्वी तत्व के होते हैं। तीसरी कैटेगरी मिथुन, तुला, कुंभ राशि वायु तत्व के होते हैं। चौथी कैटेगरी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि जल तत्व के होते हैं। मेष, सिंह, धनु अग्नि तत्व, वृषभ, कन्या, मकर पृथ्वी तत्व, मिथुन, तुला, कुंभ वायु तत्व, कर्क, वृश्चिक, मीन जल तत्व। करेक्ट? ठीक है जी। देखिए आकाश तत्व किसी के पास नहीं है, जल्दी से उतारिए, हरी अप। कुछ लोग उतार नहीं रहे हैं, उन्हें बाद में मजा नहीं आएगा। जो लोग साथ साथ उतारेंगे आगे के टॉपिक उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अगर उतार रहे हैं, रिकॉर्डिंग आएगी वरना फिर रिकॉर्डिंग से उतारिएगा, बट मैं बहुत स्लो चला रही हूं इसीलिए कि आप लोग साथ साथ कवर कर पाए, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में अगर आपके पास ये नोट्स होंगे तो आपको करने में मजा आएगा। आई होप सबने लिख लिया होगा। लिख लिया सब लोगों ने? हाँ जी, लिख लिया सब लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया जी, हो गया जी, लिख लिया। यस मैम। चलिए यस मैम। आगे समझे। इससे पहले मुझे ये बताओ, कितने लोगों को मजा आ रहा है या बोर लग रहा है? नींद तो नहीं आ रही?
नो नो नहीं, मैम मजा बहुत आ समझ आ रहा रहा है। है? यस मैम मजा ठीक है। देखो, इंटरेस्टिंग। पढ़ाने वाले को भी तब मजा आता है जब सामने वाला कुछ करता है, रिस्पॉन्स देता है। आप देखो ना, Yes, ma'am. आधे लोग तो सो रहे हैं। मैम चार्ट दिखाइए ना 1 सेकंड के लिए। कौन कह रहा है? मैं लीना विलायत बोल रही हूँ। लीजिए मैम, फटाफट से उतारिए। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ जितने लोग सो रहे हैं, जब तक मैं दोबारा स्क्रीन पे लौटूं वो जाग जाएं। उनसे मेरा अनुरोध है। मैम एक रिक्वेस्ट है कि हाँ यहाँ जी, पर आकाश तत्व क्यों नहीं मिला किसी को भी? क्यों नहीं मिला? यस। देखिए, ये एक फंडामेंटल लॉ है। जो ग्रहों के अंदर है, कैटेगरी मिली है गुरु को, हाँ करेक्ट? जी। यस। लेकिन ये जो कैटेगरी है वो राशियों के अंदर नहीं दी गई है। ऐसा हो गया, हो गया मैम, प्लीज थैंक यू। प्लीज एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों बीच में ला रहे हैं? रुकिए एक सेकंड। देखो, जो हमारा स्वभाव है ना, मतलब आकाश तत्व का जो स्वभाव है, कायदे से जो राशियां हैं वो हमारे स्वभावों को लाती हैं। जो गुरु है उसको अल्टीमेट माना गया है, मतलब एक तरह से गॉड माना गया है, एक तरह से सारी यूनिवर्स को चलाने वाला माना गया है। उसको किसी हमारे जन साधारण में दिया नहीं गया। आकाश कौन है? ऊपर का यूनिवर्स, राइट? उसी गुरु ग्रह को दिया गया है, परंतु किसी भी राशि को नहीं दिया गया, क्योंकि राशियां हमारे स्वभाव बताती हैं, राइट? लेकिन धनु और मीन, इन दो राशियों के मालिक गुरु होने के कारण, लेकिन ये राशियों के मालिक हैं। तो आकाश तत्व का स्वभाव इन्हें गुरु यानी दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए, यू नो, गुरु मीन्स टीचर्स, गुरु मीन्स आपके मार्गदर्शक, है ना, बोलते हैं ना। तो वो वहां पर उनके अंदर भी ये बेसिक नेचर माना गया है कि यदि कोई टीचर है, यदि कोई गुरु है, यदि कोई सलाहकार है, यदि कोई आपका मार्गदर्शक है, या आप किसी के जीवन से कोई जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं, वो भी आपका गुरु है। आपका गुरु कोई भी हो सकता है, चींटी भी हो सकती है, राइट? किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की कहानी थी। तो गुरु मैम मेरा एक तत्व क्वेश्चन केवल है। गुरु को है। राइट? चलिए अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैम स्टेप है हमारा। जी, मैडम मेरे को ये पता करना था कि राशि का पता कैसे चलेगा कि हमारी राशि कौन सी है। पहले तो कैमरा ऑन कीजिए। ओके। जिसका भी ये सवाल है कैमरा ऑन करके पूछिए। सर मैंने कहा था ये टॉपिक आएगा, आगे आएगा, आज नहीं आएगा, ओके ओके स्टेप बाय स्टेप आएगा। देखो, एक ही दिन में सब चीजें नहीं करवाई जा सकती। आज आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, राइट? ओके ओके मैम, थैंक यू। चलिए अभी मैं फिर से म्यूट कर रही हूँ और नेक्स्ट स्टेप की ओर जा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप है आपका, हमने यहां पर किया, ग्रहों के नाम किए, राशियों के नाम किए, राशियों के मालिक के नाम किए, ग्रहों से ग्रह किन तत्वों के कंट्रोल में आते हैं, राशियां किन तत्वों के कंट्रोल में आती हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम ज्योतिष में 5 तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम इनडायरेक्ट जब इन ग्रहों राशियों की बात करते हैं तो हम इनके माध्यम से 5 तत्वों का ही अध्ययन करते हैं। ऐसा ही हुआ ना? हम पहुंच तो उसी के पास रहे हैं ना। अगर हम मंगल का अध्ययन कर रहे हैं तो मंगल अग्नि तत्व का है, तो हम अग्नि तत्व का इनडायरेक्ट अध्ययन कर रहे हैं कि किसकी बॉडी में अग्नि तत्व कैसा है, मंगल कैसा है, राइट? अगर हम गुरु का अध्ययन कर रहे हैं तो हम ये अध्ययन कर रहे हैं कि उसकी बॉडी का आकाश तत्व कैसा है, करेक्ट? तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट 5 तत्वों का ही अध्ययन करते हैं। अब कुंडली जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखिए, बड़ी बात नहीं है, सब लोग कहेंगे कि ये तो बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बट इसमें बनाते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये है आपका स्टेप 1। ये है आपका स्टेप 1। आप सबसे पहले ये आउटर फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर बनाएंगे आप स्टेप 2, यानी ये अंदर का पिक्चर ड्रॉ करेंगे। मैं एक बार इसे जूम कर देती हूँ, ये अंदर का, ठीक है? फिर बनाएंगे आप स्टेप 3, यानी कि ये क्रॉस का निशान। ये क्रॉस का निशान जब बनता है, यानी कि ये कांटा जिसे हम लोग खतरे का निशान कहते हैं ना, खतरे का निशान, कभी भी स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में नहीं लगाना, क्योंकि आप किसी का प्रारब्ध देखने जा रहे हैं, आप किसी को दिशा निर्देश देने जा रहे हैं।
तो उसको खतरे के निशान से शुरू नहीं किया जा सकता, नेगेटिव एनर्जी से शुरू नहीं किया जा सकता, राइट? जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो लोग मंदिर जाते हैं, गणेश जी के सामने आराधना करते हैं, है ना, करते हैं ना, कोई नारियल फोड़ता है, सब अपने अपने भगवान के नाम लेते हैं, कुछ ना कुछ सब करते हैं, जो भी जिसका जिस पे भरोसा हो, चाहे वो रिश्ता है चाहे वो भगवान है। ठीक ऐसे ही आप कांटा लगाकर, क्रॉस लगाकर, जिसको हम खतरा कहते हैं, उससे कैसे किसी की जन्म पत्री बनाने की शुरुआत कर सकते हैं? तो ये कभी नहीं लगाना। ये जब आपकी स्टेप 3 बन जाता है तो ये 12 घर बनके तैयार होते हैं कुंडली के। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ये कुंडली के 12 घर ही मोटे मोटे हमारे जीवन के बारे में जानकारी देते हैं, राइट? और ये फिक्स होते हैं, चाहे लिखे हुए हो चाहे लिखे हुए ना हो। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके और हमारे घर के हाउस नंबर, हमारे घर के बाहर नेम प्लेट लगी हो, हाउस नंबर लगा हो, भले ना लगा हो, बट अगर आप गूगल में डालते हैं तो गूगल वो लोकेशन कैच करता है या नहीं करता? म्युनिसिपैलिटी कमेटी में वो रिकॉर्ड्स में, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में रहता है ना? तो दैट मीन्स ये 12 घरों के जो नंबर हैं ये फिक्स है। इसमें जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, ये लगन होता है, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली। इसको कुंडली का क्या कहते हैं? लगन, हेड ऑफ द फैमिली, मतलब जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं आज। देखो, कोई भी किसी भी ज्योतिषी के पास जाता है तो किस लिए जाता है? मेरा ये काम नहीं हो रहा, क्या ये मेरा काम होगा? मैं इतनी कोशिश करता हूं, नहीं होता। शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, बीमार हूं तो ठीक कब होऊंगा, मतलब बला बला कुछ भी इस तरीके के ही सवाल सबके रहते हैं, राइट? अब कुंडली में काम कौन करता है? ग्रह करते हैं। अपने आप से कुंडली काम नहीं करती है, कुंडली के ग्रह काम करते हैं, जैसे आप और हम करते हैं। इस समय आप क्लास में हैं, तो कौन जिम्मेवार है? समझने के लिए आप जिम्मेवार है, लेकिन साथ साथ कौन से सर्कमस्टांसेस जिम्मेवार है? पहली बात, आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। दूसरी बात, आप जहां बैठे हैं वो जगह साउंड हो, वहां पे आपका ध्यान भटका हुआ ना हो। तीसरी बात, आप जिस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, जो भी माध्यम यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, वहां पे आपको मेरी आवाज और जो मैं पिक्चर्स दिखा रही हूं और आपके यहाँ का नेटवर्क क्लियर हो, मेरे तरफ का भी आपकी तरफ का भी। चौथी बात, जो मैं समझा रही हूं वो आपको समझ में आ रहा हो। करेक्ट? ये सब बातें मैटर करेंगी ना? यानी कि अब ये क्या हुआ, अगर सपोज कोई पढ़ना चाहता है बट उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सपोज कोई करना चाहता है उसके घर कोई गेस्ट आ गया, सपोज कोई करना चाहता है नेटवर्क उड़ गया, सपोज कोई करना चाहता है लाइट चली गई, बैटरी डाउन हो गई, वाईफाई उड़ गया, सपोज कोई करना चाहता है उसको मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो क्या हुआ? पावर 0 हो गई। ठीक ऐसे ही हमारी कुंडली में ग्रहों की पावर होती है। जब ग्रह जिम्मेवारी ले रहे हैं काम करने की तो उनकी पावर होती है। उस पावर को चेक करना पड़ता है, और वो हम कैसे चेक करते हैं? 3 तरह से चेक करते हैं। ग्रहों की पावर हम 3 तरह से चेक करते हैं। पहला, राशि परिवर्तन के आधार पर। पहला, राशि परिवर्तन के आधार पर। अभी राशि परिवर्तन क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया ग्रहों का घर राशियां, बताया था ना, मेष राशि के मालिक मंगल हैं, वृषभ राशि के मालिक शुक्र हैं। तो सब ग्रह अपनी अपनी राशि में थोड़ी बैठे रहते हैं हमेशा। क्या हम बैठे रहते हैं? नहीं बैठते, हम लोग भी मूवमेंट करते हैं, वैसे ही ग्रह भी मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, से दिस, मेष राशि के मालिक मंगल है, करेक्ट? तो मंगल हमेशा मेष राशि में नहीं रहेंगे,
वृषभ में भी जाएंगे, मिथुन में भी जाएंगे, कर्क में भी जाएंगे, सिंह में भी जाएंगे, कन्या में भी जाएंगे, तुला में भी जाएंगे, सब में जाएंगे बारी बारी। ठीक है। अब जहां जहां जिसके घर जाएंगे वहां उनको जैसा जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा वैसे वैसे उनकी पावर होगी। देखो, हम अपने फ्रेंड के घर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वहां हमारा आदर सत्कार होता है। हम ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते या फिर वो हमें पसंद नहीं करता तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम बॉस के घर जाएंगे तो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा, पेरेंट्स के घर गए तो अलग होगा। मतलब जिस व्यक्ति के घर हम जाते हैं और वो हमें जैसा मान सम्मान देता है हम वैसा बिहेव करते हैं। होता है कि नहीं? ऐसे ही तो जब ये ग्रह राशियां बदलते हैं तो जहां जैसा ट्रीटमेंट मिलता है वैसा बदलता है। राइट। सेकंड, चाल के आधार पर देखो, अगर ग्रह राशियां बदल रहे हैं तो चल तो रहे ही है। अब कोई धीरे जा रहा है, फास्ट जा रहा है, उल्टा जा रहा है, सीधे रास्ते जा रहा है, उस हिसाब से चेंज हो जाएगा पावर। ज्यादा टाइम लगा रहे हो, स्लो जा रहे हो, गलत रास्ते जा रहे हो, तो कैसे अपना उद्देश्य पूरा करोगे? तीसरा, आयु के आधार पर। तीसरा, आयु के आधार पर। सब ग्रहों की एक एज होती है, सब ग्रहों की एक एज होती है। जैसे आपकी हमारी एज है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। अब जिस एज में हमारे में जैसे पावर होती है वैसे ग्रह काम करता है, ग्रहों की भी एज होती है। ठीक है जी, यहां तक समझ आया अच्छे से? बोलो, समझ आया? अनम्यूट कर सकते हो। यस मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आ गया। ठीक है, अब कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। यस मैम। और एक आप लोगों से मेरा अनुरोध है, अगर आए हैं कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ का पहले से भी इंटरेस्ट होगा, कुछ लोग बिल्कुल नए नए स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वो कल पूरा ऑन टाइम ज्वाइन करें। राइट। मैं लिंक हाँ कल जी 7 बजे भेज दूंगी, मतलब लिंक तो पहले आ जाएगा, मैं 7 बजे स्टार्ट कर दूंगी। अब जो लोग ठीक। 7 बजे पढ़ाऊंगी, सिलेबस 7:30 शुरू करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन अगर आप 7 बजे आएंगे, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई और बात है, तो वहां हम वो कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो 7:30 बजे हम कल प्रॉपर किसी की वेट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? अगर किसी को इंटरेस्ट है, आप अपने लिए आ रहे हैं, तो यू शुड बी ऑन टाइम। होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। जैसे आज आप लोगों से जूम का लिंक पहले शेयर हो गया था, कल भी हो जाएगा। और अभी एक वीडियो जो मेरा एग्जिस्टिंग वीडियो है, आप सबके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आएगा। पर्सनल लिंक्स पे जो आपके पास आज की रिकॉर्डिंग आएगी वो कल आएगी, क्योंकि वो अपलोड होगी, कई चीजें होंगी, वो जब तक स्टाफ नहीं आएगा तब तक नहीं आएगी। लेकिन जो सिलेबस मैंने करवाया है, टू द पॉइंट, ये सिलेबस आपके पास आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आज ही आ जाएगा, जो भी जिस ग्रुप से है। ओके, सबके अपने अपने ग्रुप है, ये तो मालूम ही होगा ना कौन किस ग्रुप से है। ओके मैम। ठीक है, नहीं तो पर्सनल नंबर्स के ऊपर आपको कल मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को एक ग्रुप लिंक भेजा जाएगा कल। आप लोगों को एक ग्रुप लिंक भेजा जाएगा, जिस समय आपको रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी मॉर्निंग में, आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये कम्युनिटी ग्रुप है, इसमें हम अलाउड नहीं करते। उसमें आप लोग जो होमवर्क करके भेजा करोगे ना, सबका आएगा, तो उसमें हम चेक करके रिमार्क्स डाल दिया करेंगे। करेक्ट? आज तो हुआ नहीं, कल से ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपको 5-10 मिनट घर पे कुछ खुद भी करना होगा। ओके जो मैम। आपको टाइम मिल रहा है यहाँ 4, 5, 7 दिन, उसमें सीखिए, प्रॉपर देखिए क्या है ना? तो अब अगर आप वहां पे करके डालेंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे, दैट्स योर विश। राइट। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरा ये नंबर आपको दिख रहा है, मैं पिन कर रही हूँ, आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सिलेबस या क्लास को मतलब लेकर के कोई भी क्वेरी आती है, पर प्लीज डोंट आस्क योर पर्सनल कुंडली। कुंडली कंसल्टेशन की क्लास नहीं है, ध्यान दीजिए। कुंडली कैसे देखते हैं ये सिखाया जा रहा है। और दूसरी बात, जितने लोग हमसे लास्ट दिन तक जुड़े रहते हैं,
तो वो सब लोग मेरी एक एड देख करके आए हैं जिसमें मैंने उनसे एक बोनस देने का वादा किया है। तो 100% मैं वहां पर उनको एक बोनस सेक्शन भी दूंगी, लेकिन बने रहना होगा। जो लोग रूटीन में चल रहे हैं, ऐसा नहीं लास्ट डे आ गए हमारे पास रिकॉर्डिंग सबकी रहेंगी, हम सबके नाम नोट करेंगे, ऐसा नहीं होगा फर्स्ट डे आ गए और अब हम लास्ट डे आ जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना बोनस लेने के लिए, कि नहीं? है ना? कुछ देखो सीखने को मिल रहा है, अपना टाइम दे रहे हो तो दो और कुछ सीखो। नए साल में कुछ मैनिफेस्ट करो, कुछ सोचो कि आप लोग भी जब सीखो तो आपको कोई और नहीं तो एटलीस्ट कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए कल को। कोई आपको ये गलत गाइड ना करे, अरे ये तो ऐसे होता है, ये तो वैसे होता है। इतना सीख करके जाओ, इतनी चीजें सिखाएंगे आपको, होना चाहिए कि नहीं? ज्योतिष कोई हवा नहीं है, कोई डर की राजनीति नहीं है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं खुद एमकॉम एलएलबी हूं, लेकिन ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। 23 साल से मैं इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ और 3 साल से मैंने इसको प्रोफेशन भी बनाया है। मैं उससे पहले भी ये काम करती थी अपनी नौकरी के साथ साथ भी, क्योंकि एक रिसर्च है। हमारे टाइम में इतना आसान नहीं था सीखना, हम किताबों के माध्यम से सीखे हैं। हमें जाना पड़ता था मैनुअल, हम लोगों को कुंडलियों की स्टडी अलग तरीके से करनी पड़ती थी। इतनी चीजें नेट पे अवेलेबल नहीं थी हमारे टाइम में, राइट? आजकल आप लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमसे पहले वाले लोग जो सीखे हैं वो और भी टफ सीखे हैं, क्योंकि हम लोगों ने मैनुअल कुंडलियां हाथ से नहीं बनाई है। लाहड़ी का सॉफ्टवेयर आता था, वहां से कुछ चीजें हमें मिल जाती थी, इजी था। आजकल तो बहुत ही इजी है, आप लोग क्लास भी ले रहे हैं। देखो ये भी राहु है, यू नो, ये राहु का यूज है। जितनी वायरलेस चीजें हैं ये सब राहु है। अब ये भी तो देखो राहु का प्रयोग किया गया। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। साल 2020, 2 और 2 4 अगर टोटल करें तो ये राहु का साल था। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। और जितने वायरस फैलते हैं राहु केतु के एग्जिट में फैलते हैं। केतु इज वायरस एंड राहु उसको फैला देता है, ठीक है? अब साल 2020 में जहां कोरोना गिफ्ट में मिला, वहीं पर ये वायरलेस सिस्टम ऑनलाइन, ये भी पूरी दुनिया को राहु ने ही दिया। इसका एक प्लस भी आया ना। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, करेक्ट? तो कभी भी कोई चीज बिना प्रेशर के नहीं आती है। आसान सब कुछ है, मुश्किल यहां कुछ नहीं है। करने के लिए ठान लीजिए, समय दीजिए और कीजिए, तो गारंटी है आप सीख के जाएंगे। आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। बहुत सारी बातें सीख के जाएंगे, कुछ उपाय भी बताएंगे हम आपको बीच बीच में टिप्स में, लेकिन आपकी सजगता चाहिए। कल 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मुझे पता चल जाएगा, और आज आपके पास लिंक आएगा आपके ग्रुप्स में, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। वो एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसमें आप होमवर्क भेज सकेंगे, करेक्ट? और कल भी आएगा वो लिंक आपके पास में, उसमें लिखा हुआ आएगा बकायदा, लिंक फॉर सबमिशन ऑफ होमवर्क, करेक्ट? इफ यू वांट टू ज्वाइन देन इट्स योर विश। नहीं ज्वाइन करना तो फिर मेरे पर्सनल नंबर पे भेजते रहना। पर्सनल नंबर पे इतने मैसेज आ जाते हैं कि सब ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है? आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, एंजॉय किया होगा। किया कि नहीं किया? किया? अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूं तो अब बोलिए। यस ठीक है, मजा आया? बहुत मजा हाँ आया। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सरल भाषा में वेटिंग फॉर टुमारो सेशन। श्योर कल मिलते हैं फिर, और जी, मैम। ठीक है। कुछ नया सीखते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है? और आप लोगों के लिए नया साल शुभ हो। इसके साथ एक छोटी सी कहानी सुनाऊं एंड में? यस हाँ मैम। जी हाँ जी चलिए ठीक है। ये कहानी आपको उम्मीद करती हूँ अच्छी लगेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति बहुत बड़े कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे पद पर होता है, बहुत अच्छी सीट पर होता है। अब उसका एक मित्र उससे मिलने आता है। जिस दिन उसका मित्र मिलने आता है, विदेश से आया होता है, विदेश में सेटल मित्र है, 15-20 साल के बाद अपने देश आ रहा है। बचपन में बड़े क्लोज फ्रेंड रहे, लंगोटिया यार जिसे कहते हैं, एक साथ रोटी खाई है, एक साथ शरारतें की हैं, वैसे वाली यारी।
अब मिलना भी चाहता है। दोस्त छुट्टी लेना चाहता है तो उस दिन पता चलता है कि उसका बॉस मौजूद नहीं है और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में होता है, उस दिन लेंटर पड़ना है, तो भाई उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हो सकती है। अब अपने दोस्त से कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे वर्क प्लेस पे ही चले आओ, मैंने अपने बॉस से इजाजत ले लिया, हम वहीं बैठ के चाय पानी पियेंगे और बातें करेंगे। दोस्त मान जाता है। अब बातें होने लगती हैं दोनों में आपस में। जो दूसरा दोस्त होता है, जो बाहर विदेश में काम करता होता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, नामी गिरामी। उसे बोलता है यार तू क्या करता है? उसने कहा कुछ नहीं करता, मैं लोगों को समझाता हूं। तो उसने कहा ऐसा क्या समझाता है? कहता है चल तुझे अभी समझा के बताता हूं। वो लोग ऊपर वाले माले पर होते हैं, बिल्डिंग की जहां पे छत डल रही है। वो दोस्त जो मोटिवेशनल स्पीकर है अपनी जेब से 10 रुपए का सिक्का निकालता है और जहां मजदूर नीचे खड़े हैं वहां फेंक देता है। राइट? अब वो जैसे ही फेंकता है, नीचे जो मजदूर खड़ा है वो सिक्का उठाता है और वहां से चला जाता है कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। अपनी पॉकेट में डालता है कि चलो समोसा खा के आते हैं, चाय पी के आते हैं टाइप का। वापस आता है 10-15 मिनट के बाद। अब वो 100 रुपए का नोट गिरा देता है, जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है। जैसे ही वो 100 रुपए का नोट गिराता है, अब क्या होता है? वो मजदूर वहां से फिर उठाता है, बिना ये देखे कि ये ऊपर से कहां से गिर रहा है, कहीं मुझे आसपास कोई ना देख ले, फटाफट से अपनी जेब में डालता है। वहां से फिर 5-10 मिनट के लिए इधर उधर हो जाता है। दोस्त कहता है ये तू क्या कर रहा है? कहता, नहीं अभी दिखाता हूं तेरे को। थोड़ी देर पड़ती है, 500 का नोट गिराता है। अब तो मजदूर को बड़ा मजा आने लगता है, पर फिर भी वही मेंटालिटी, अपनी जेब में नोट डालता है और भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद आता है। अब दोस्त क्या करता है? छोटा सा पत्थर उठाता है, छोटा सा पत्थर, और उसको गिराता है। अब वो मजदूर के कंधे पर लगता है। अब मजदूर ऊपर देखता है, किसने मारा, कहां से आया? वो दोस्त उससे बात करता है, अरे यार मेरा पैर लग गया था, गलती से लग गया। वो बहस करता है, चुप हो जाता है। वो कहता है तू क्या बताना चाहता है? कहता है मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि हम सबको जो भी मिल रहा होता है, हम सबके भाग्य में जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, जो भी सुख होते हैं, जो भी चीजें हमें बाय बर्थ मिल जाती हैं, है ना, हमारे पेरेंट्स दे देते हैं, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर दे देता है, ये शरीर ही ले लो, ये समय ही ले लो, है ना, ये सब चीजें जो मिल जाती हैं, हम इसके लिए धन्यवाद ईश्वर को कभी नहीं देते। बट हम शिकायतें जी भर के करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब जैसे ही एक छोटा सा पत्थर पड़ा, तो पत्थर कहां से पड़ा? तो इस नए साल में हम एक रिजोल्यूशन लें, हम अपने को मिलने वाली हर अच्छी चीज के लिए, हर अच्छे दिन के लिए, हर नए पल के लिए सबका धन्यवाद दें। जो हमारे साथ बुरा कर गया ना, उसका भी धन्यवाद करें कि तू मुझे एक सबक सिखा गया। करेक्ट? फिर देखो, किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी तो खुद को समझने की जरूरत पड़ेगी, किसी गलत तरीके से नहीं पड़ेगी ज्योतिषी की जरूरत। समझो खुद को, दैट्स अ ग्रेट साइंस। मतलब जब हम सुख में अपनी मिली हुई नियामतों के लिए उस ईश्वर का, अपने आसपास के लोगों का जो हमें उसमें सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए आभारी होते हैं, तो हमारी नियामतें बढ़ती जाती हैं। और जब हम सिर्फ शिकायतें करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट? ठीक है जी, आई होप कहानी अच्छी लगी होगी। नए साल का अवसर है तो कुछ नया करें, कुछ नया सीखें। मैं भी रोज कुछ नया अपने आप को सिखाती हूँ, रोज नए तरीके से चलती हूँ, एक बच्चा बन के चलती हूँ, तो कुछ अच्छा करने में मजा आता है। वरना वही बात, हमारे लिए तो देखो हम तो बोर हो जाते हैं, हमें तो सब आता है, ये चीजें तो हमारे लिए रोज की है ना। सब वर्ड तो गलत है, हम भी सीखते रहते हैं। ठीक है, जी तो मैं ये जीवन में कहना चाहता सीखते रहिए। थैंक यू ठीक है जी, मैडम, कल मिलते बहुत हैं। थैंक स्वस्थ यू रहिए, मैडम। मस्त रहिए, खुश रहिए। आभार। मैम। थैंक थैंक्स यू। मैम। बहुत ही बढ़िया। जी थैंक यू ठीक है जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत बढ़िया। जी जी ठीक है जी, धन्यवाद। मैम। जी राम राम जी।